नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है या फिर नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कितने दिन में राशन कार्ड बन जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। आधार कार्ड, सभी परिवार के सदस्यों का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर। अपने राज्य की फूड एंड सिविल सप्लाईज वेबसाइट खोलें। उदाहरण के लिए यूपी के, अगर आप यूपी के निवासी हैं तो fcs.up.government.in पे क्लिक करें। अब यहाँ पे न्यू राशन कार्ड अप्लाई एंड FSA अप्लाई पर क्लिक करें। आधार नंबर, सबसे पहले इस डिस्ट्रिक्ट की साइट पे जाएंगे। यहाँ पे विभागीय एकीकरण सेवाओं एवं SSDGP निस्तारण वाले ऑप्शन में जाकर विभागीय एकीकरण सेवा पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पर आपको फूड एंड सिविल सप्लाईज राशन कार्ड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे आपको कोने में यहाँ पे NFSA दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक खुल के आएगा NFSA का। यहाँ पे फिर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इधर कोने में आपके सामने ये कैटलॉग खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे राशन कार्ड आवेदन, यहाँ पे अगर आपको राशन कार्ड में संशोधन करना है तो यहाँ से करेंगे। अगर आपको नया राशन कार्ड भरना है तो इस वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे नई प्रविष्टि पात्र गृहस्थी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आप जिस जिले के निवासी हैं उस जिले को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जिला को सेलेक्ट करने के बाद क्षेत्र आपको चुनना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो ग्रामीण चुनेंगे। अगर आप शहरी हैं, नगरी हैं, नगर के रहने वाले हैं तो नगरी सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आय प्रमाण पत्र का विवरण मांगेगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। ये दोनों चीज डालने के बाद फिर आपको आगे बढ़े पे क्लिक करना है। आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको क्षेत्र का विवरण लेना है। क्षेत्र का विवरण में आपको टाउन, आप किस टाउन के रहने वाले हैं, आप किस वार्ड के निवासी हैं। अगर आप ग्राम के निवासी हैं तो ग्राम अपना सेलेक्ट करेंगे। आपके कोटेदार का नाम क्या है और किस प्रकार का राशन आपको बनवाना है। ये सारे ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके फिर स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको परिवार मुखिया का विवरण यहाँ पे डालना है। जो मुखिया हैं, जो परिवार में मुखिया हैं, उनका यहाँ सारा विवरण यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको अगर पहले यहाँ पे मुखिया का नाम हिंदी में, मुखिया का नाम अंग्रेजी में, फिर पिता का नाम हिंदी में, फिर पिता का नाम अंग्रेजी में, फिर पति का नाम हिंदी में, पति का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में। फिर यहाँ से वर्ग, आप OBC में हैं कि SC में हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, जिस वर्ग में होंगे। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे मुखिया की जन्म तिथि डालना है। फिर यहाँ पे मुखिया का आधार कार्ड जो नंबर है उसको यहाँ पे डालना है। इतना सब विवरण डालने के बाद फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ व्यवसाय, व्यवसाय में आपको गृहिणी डालना है। फिर आय का विवरण डालना है। यहाँ गैस कनेक्शन की स्थिति को यस या नो करना है। फिर अगर आपके पास गैस पाइपलाइन वाला है तो यस या नो करेंगे। गैस का कंज्यूमर संख्या होगा तो वो यहाँ पे डालेंगे, नहीं होगा तो नहीं डालेंगे। गैस एजेंसी का नाम यहाँ पे डालेंगे, है तो डाल देंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। फिर यहाँ पे ईमेल ID, यहाँ पे अगर आपके पास विद्युत कनेक्शन की स्थिति है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे। विद्युत कनेक्शन संख्या अगर है तो डाल देंगे, नहीं तो फिर
नहीं डालेंगे और यहाँ से फिर आगे बढ़े पे जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे लिखेगा बेसिक डिटेल आर सक्सेसफुली अपडेटेड, बेसिक विवरण को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है। ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको वर्तमान निवास का विवरण डालना है, जिसमें आपको मकान संख्या, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, यहाँ पे खंड, यहाँ पे लैंडमार्क, फिर उसके बाद मोहल्ला, जिस मोहल्ले के आप निवासी है वो लिखना है, फिर अपना जिला, फिर अपना टाउनशिप, फिर यहाँ पे अपना वार्ड और यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। डालने के बाद फिर इसके बाद आपको अस्थायी पते के रूप में वर्तमान पता ही चाहिए तो यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे टिक करेंगे आपका ऊपर का पूरा पता सेम टू सेम यहाँ पे वो सारा डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप सपोज ग्रामीण के निवासी, गांव के निवासी हैं तो आप यहाँ पे अपना मकान नंबर, यहाँ पे गांव का नाम, यहाँ पे जिला, यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम, फिर ग्राम का नाम और यहाँ पे पिन कोड, ये सारा डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपने परिवार के सदस्य को जोड़ना है, एक एक करके जितने लोगों का आपको नाम इसमें ऐड करना है। आप यहाँ से नया परिवार का सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर आपको जिनका भी नाम आपको ऐड करना है यहाँ पे हिंदी में नाम लिखेंगे, फिर उनका अंग्रेजी में नाम लिखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे जो भी नाम डालना है वो आधार कार्ड के हिसाब से डालना है। फिर यहाँ पे जन्म तिथि को डालना है, फिर यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल जो भी है वो लेना है, फिर वार्षिक आय जो होगी वो यहाँ पे डाल देना है, फिर पिता पति का नाम हिंदी में यहाँ पे लिखना है, फिर पिता पति का नाम अंग्रेजी में यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद मुखिया से क्या संबंध है, मुखिया से संबंध में अगर मान लीजिए बहन भाई बेटा बेटी भाभी सास बहू ननद जो भी आपको इसमें से लेना है आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे मुखिया के संबंध में। उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगे फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है। सामने एक डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सदस्य जोड़ने का कारण बताना होगा। इसमें आपको विस्थापित शादी होने की दशा में परिवार का विभाजन आधार का लिंक सही नहीं में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करके परिवार के सदस्य को इसमें ऐड करना है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे परिवार के सदस्य का नाम जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी प्रकार से जितने लोगों का नाम आपको ऐड करना है नया परिवार का सदस्य जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करके आप स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सबका नाम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर आप सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने लिख के आएगा फैमिली डिटेल आर सक्सेसफुली अपडेटेड, परिवार का विवरण सुरक्षित हो गया है। इस पे ओके करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बैंक का विवरण के नाम से एक नया डैशबोर्ड खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपने बैंक का विवरण डालना है, जिसमें आपको अपने बैंक का खाता किसके नाम से है, बैंक खाता धारक का नाम क्या है, बैंक नाम क्या है यानी किस बैंक में किस बैंक का अकाउंट है, किस ब्रांच में यानी बैंक का शाखा क्या है, बैंक का IFSC कोड क्या है और बैंक खाता संख्या मीन्स अकाउंट नंबर। ये सारे डिटेल को एकदम अच्छी प्रकार से भर के आगे बढ़े ऑप्शन वाले पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुल के आएगा, जहां पे आपको मुखिया की फोटो, बैंक का पासबुक और आधार कार्ड की फोटो प्रति आपको लोड करना है। लेकिन एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो फोटो की साइज रहेगी वो 132x170 का इसका डायमेंशन रहेगा। यही हाइट विड्थ का जो डायमेंशन है यही हमको यहाँ पे डालना है। तो इसकी जो वाइड विड्थ रहेगी 132 और हाइट 170। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ किसी का फोटो का डायमेंशन कैसे सेट किया जाता है। मान लीजिए कोई फोटो आपको जो राशन कार्ड में लगाना है या कहीं भी लगाना है तो उसका डायमेंशन सेट कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले फोटो को हम यहाँ पे
फोटो की डायमेंशन कैसे सेट किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले राइट क्लिक करके पेंट पे क्लिक कर लेंगे। पेंट वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिसाइज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक कैटलॉग खुल के आएगा। यहाँ पे आपको पिक्सल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पिक्सल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना डायमेंशन यहाँ पे डाल देंगे जो उसमें मांगा था। वो डायमेंशन यहाँ पे डालने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। फिर इसको Ctrl+S दबा के सेव कर लेंगे। जैसे ही Ctrl+S दबा के सेव करेंगे हमारा फोटो वहाँ पे सेव हो जाएगा। अब इस फोटो को हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। यहाँ से बैंक पासबुक ले लेंगे, यहाँ से आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपको जितने भी डिटेल हैं सबको ध्यान पूर्वक पढ़ के यस नो पे क्लिक करना है। सारे डिटेल पे क्लिक करने के बाद यस या नो करने के बाद फिर यहाँ पे उद्घोषणा पे टिक करेंगे। उद्घोषणा पे टिक करने के बाद यहाँ पे सुरक्षित वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए आपके सामने आपका राशन कार्ड का नंबर आ चुका है। यहाँ से आप अपना राशन कार्ड का नंबर नोट कर सकते हैं। दोस्तों आपका राशन कार्ड सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। ये देखिए दोस्तों राशन कार्ड के सभी भाग सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिए गए हैं। कृपया राशन कार्ड आई नंबर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद फिर आप ओके पे क्लिक कर देंगे। आपको फिर से विभागीय एकीकरण वाले ऑप्शन में जाना है। फिर से अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस, फूड एंड सिविल, फिर उसके बाद NFSA, फिर NFSA, फिर यहाँ पर आपको चेक फॉर्म प्रिंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको राशन कार्ड चूंकि भरा जा चुका है तो यहाँ पे चेक फॉर्म प्रिंट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से अपना जिला को सेलेक्ट करेंगे, जो आपका जिला है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपना जिला सेलेक्ट करेंगे और जो राशन कार्ड नंबर अभी आपने नोट किया था उसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे जिला और राशन कार्ड नंबर डालने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा राशन कार्ड सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। और एक बार अच्छे से मिला लेना है। डिटेल को मिलाने के बाद फिर यहाँ से आवेदन को आधार डुप्लीकेसी हेतु अग्रेसर कर देना है। फिर आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रेसर करके इसका 24 घंटे के अंदर राशन कार्ड पावती रसीद ले लेना है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे राशन कार्ड कैसे बनवाया जाता है। अगर वीडियो काम की लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।